आंटी शुरू हो जाओ। पीछे को बनने तो थोड़ा दिखने दो। 2 देवरानी जेठानी थे तो बड़ी वाली चर्चा करती थी। ले ही नहीं रही है। चर्चा में जाती थी, चर्चा करती थी। छोटी वाली को कोई पता नहीं था, वो चर्चा में जाती नहीं थी, उसको पता नहीं था कि चर्चा करे। तो बड़ी वाली चर्चा कराई, छोटी वाली के जाके बोल कर दिया। छोटी वाली थोड़ा ऐसे गरीब और थोड़ा बुद्धू, क्या जब गरीब इंसान रहते हैं तो अपने आप बोलते हैं इसको बुद्धि नहीं है। नहीं, पैसा वाला के बुद्धि भी होते हैं, नहीं भी बुद्धि होते कहते आगे पीछे बोलते हैं। सही बात कही बस। हाँ, सब कुछ छोटी वाली को बोली जो है चर्चा है आज, ऐसे जिस सबके बोला है उसे चर्चा है मेरे घर आज अपने बोतल को तो चर्चा में गई। तो चर्चा हुआ, चर्चा में प्रसाद उसाद चर्चा है, गीत भजन उजन हुए। बहुत अच्छा लगा छोटी वाली को लगा कि मैं मेरी दीदी बड़ी चर्चा करा रही है, हम भी चर्चा कराएंगे, हमें भी अच्छा लग रहा, हम भी चर्चा कराएंगे। घर पे जाके अपने घर वाला से बोली कि हम चर्चा कराएंगे। दीदी चर्चा करें, उनके घर में सब लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, प्रसाद दिए, हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा, तो हम भी चर्चा कराएंगे, तो करा लो। तो बोली कि हमें तो पता ही नहीं है चर्चा कैसे होगी, जाओ भाभी से पूछ लेना कि किससे चर्चा वो करवाई, उसी तरह करवा दी। तो भाभी से पूछने गई, भाभी दीदी ये चर्चा करेंगे, ये क्या क्या लगेगी उसमें? अरे क्या लगना है, 1.25 किलो ना मछली ले जो, सिंदरी मछली ले जो 1.25 किलो, 1.25 किलो सिंदरी मछली ले जो। और वो प्रसाद के किसी को बताइयो मत, चुपचाप ले लो, छोटी छोटी सिंदरी मछली और ले लो, और उसको थाली में ढक के और सिंदरी को आगे रख दो। और जब सब जाने लगे, पूजा कथा हो जाए, तेरा चर्चा विराम हो जाए, जब सब जाने लगे तो तू ना मुट्ठी बांध के चुपचाप किसी को दिखाइयो मत, सबके प्रसाद पैसा में देते ही चले। हाँ दीदी मछली देंगे प्रसाद सिंदूर के भारत में, हाँ हाँ तो दियो प्रसाद मछली, समझ ले यही प्रसाद चढ़ता है सिंदूर में। तो वो बोली आप तो आप भी चढ़ाए थे, कोई नहीं वो चढ़ाए थे सिंदूर के कृपा से मैं कल्याण हो जाता, तुम जाओ मछली लाओ प्रसाद। वो सोची जब मैं ऐसे गलत बताऊंगी तो सबको प्रसाद बांटेगी तो सब थू करेंगे, सब गाली बात देंगे उन्हें। मतलब मछली बताई, सही बताई। वाह वाह, ये है वही औरत जिसको बताया गया था कि मछली बांटना है। उसकी बेइज्जती करवाने के लिए बताई। तो वो ले आई 1.25 किलो सिंदरी मछली ले आई। उसके बाद जैसे जैसे पत्नी बताई वैसे पूजा करो, वैसे पाठ करो, सब ऐसे ही कर ली। फिर कीर्तन भजन हुआ, चर्चा वर्चा विराम हुआ। चर्चा विराम होके फिर प्रसाद बांटने का टाइम आई। तो बोली दीदी आप प्रसाद बांट दो ना, सिंदूर के भोग लगा दो। तो बोली हम नहीं प्रसाद बांटेंगे, और न सिंदूर का भोग, तू चर्चा कराइए, तू खुद सिंदूर का भोग लगा उससे, और तू खुद प्रसाद बांट। देखना नहीं चाहिए, तो मुट्ठी बंद करके ऐसे जितना मुट्ठी उठे, 1 बार 2 बार दियो, 1 बार भर के दियो, 1 बार थोड़ा सा, 2 बार करके सबको आचर दो। ठीक है दीदी, जो आपको प्रसाद विराम पूजा विराम हुआ तो मछली को ऐसे उठाए और कपड़े के अंदर से सिंदूर के भोग लगा दिए। सिंदूर को भोग लगाई और उसके बाद बोली कि सबको प्रसाद बांट दो, कपड़ा मत उठा दो, कपड़े के अंदर से सबको प्रसाद बांट दिया। फिर वो ऐसे करके मिलाई और 1 मुट्ठी जितना आटता था और 1 छोटा करके सबके पल्ली में देते सबको चाहिए, सब ऐसे प्रसाद दे के सब खुश। सब ने सोना की मछली शुक्र है महादेव ने मेरा पार लगा, मैं तो भी सोची थी कुछ और ही। मछली बन गए सब, एकदम खूब खुश, बहुत ज़्यादा। बाप रे बाप, चर्चा आज तक इतना दुनिया में सब चर्चा कराए थे, सब में प्रसाद, कोई खीर बांटते थे, कोई मूंगफली बांटते थे, कोई लड्डू बांटते थे, और ये तो सोना की मछली मतलब कितना ही तो दया है, हाँ। तो सोना की मछली बांटी है सबने। जब गोतनी बोली सबको दिखा, सब खुश हो रहे, तो सबको सोना मेरे को भी दे प्रसाद, भर भर के 2 मुट्ठी सी मछली आएगा। तो उसको वैसे मुट्ठी लिया, उसको गोद में ऐसे डाले, तो मछली थी, मछली सब ऐसे फेंकी। ये क्या दिया है? हाँ जिठानी, ये क्या मेरे को दिया? सबके तो सोना का मछली दिया। दीदी आप ही जो बोले प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं चढ़ाई हूँ, और आप ही जैसे बोले हो बांटने के लिए मैं बांटी हूँ, वही प्रसाद सबको बांटी, वही प्रसाद आपको। सही बात है, आपको बांट रहे हैं। हाँ आपके बांटी। तो नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जो मतलब पूजन है जो भी है, हम कुछ नहीं है दीदी, वो महादेव है, जो है महादेव कर रहे हैं।
आप मेरे को मछली बोले तो मछली लाए, तो फिर मछली मैं लाई और प्रसाद सबको बांटी। तो महादेव की कृपा से सोने के मछली बन गए, सबको हमारे मान रह गए। आपका भी मान रह गया, मेरा भी मान रह गया, लेकिन आप पे महादेव वो नहीं। फिर महादेव के चरणों में ठाने लगी, महादेव हो गया, मेरे को माफ़ कर दो और मेरे पर भी दया करो, जैसे मेरी देवरानी पर दया कर रहे हो उसे मेरे पर दया करो। आज के बाद ऐसे गलती नहीं करनी है। सबके जो जैसे मैं पूजा करती हूँ उसी तरह पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह मेरे पर दया करो। फिर देवरानी बोली आ जा बैठो ये मत दर्द से नहीं, अब बैठ दो। अब महादेव माफ कर दो मेरे दीदी को भी, मुझे जैसे माफ कर दो। मैं अनजान में आपको मछली चढ़ाई, मेरे को पता नहीं था कि क्या प्रसाद चाहते हैं, हमें माफ कर दो। तिलक लगा दीजिए। दीदी को भी माफ कर दो, उन्हें भी दया बरसा जिसे हमें दया बरसा। तो महादेव मतलब उनके कृपा से माफ कर दिए महादेव की। फिर दोनों चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हर हर महादेव, घर घर महादेव।